वेलकम टू ट्यूटो ट्रेडिंग। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले निफ्टी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को स्टडी करेंगे। तो ये जो चार्ट है दोस्तों, ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ये 19 अगस्त का चार्ट है, यानी शुक्रवार का चार्ट है। और शुक्रवार को मार्केट ने क्या किया है, क्यों इतना बड़ा फॉल आया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये न्यूज़ की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, बट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये प्राइस एक्शन से ही पॉसिबल है इस फॉल को कैच करना, है ना। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए। जो भी प्राइस एक्शन होता है कि प्राइस कैसे वर्क करता नहीं करता, आगे मेरे वीडियोस आएंगे उसमें मैं और भी इस टाइप की चीज़ें बताऊंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग की आइडल मानते हैं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, और अगर मान के चलिए मैं इसको जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम कर दूँ या फिर मैं 1 डे टाइम फ्रेम कर दूँ, सबसे बेस्ट उसमें आपको दिखेगा। राइट क्लिक करके रीसेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर देखोगे ना, तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि मार्केट जो है ना, यहाँ से गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है बेटर था। यहाँ से गया, फिर से रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से गया, यहाँ से देखो रिट्रेसमेंट छोटा हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रैली दिया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, बहुत हल्का से रिट्रेसमेंट लिया, फिर वही मार्केट बुलिश था, मार्केट सीधा सीधा भागा है। ठीक है, अगर आप इस पीरियड को देखोगे तो 40 से 42 दिन के अंदर ना मार्केट करीब करीब 3000 पॉइंट भागा है। ठीक है, जो कि कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं होता दोस्तों। 30 दिन में 40 दिन में 3000 पॉइंट भागना कोई बड़ी बात तो नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, बट इतना ज़बरदस्त रैली ये मतलब इस डिप के बाद पहली बार आया। मतलब ये जो अभी डिप आया था मार्केट में इतना बड़ा, आप देख सकते हो, तो इस डिप के बाद यहाँ से इतना बड़ा रैली यहाँ पे आया। तो ये जो रैली है दोस्त, कभी आपको ये कैसे लग सकता है कि रैली जो है हमेशा चलते रहेगा, मतलब मार्केट एकदम ऐसे ऐसे चला जाएगा। 45 डिग्री में तो मार्केट जाता नहीं, मार्केट कभी ना कभी तो एक रिट्रेसमेंट लेता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट से रेजिस्टेंस है। बेसिकली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मुझे लगा था कि जो हमारा रिट्रेसमेंट है वो अराउंड इस लेवल से आएगा। ठीक है, बट रिट्रेसमेंट यहाँ से नहीं आया। रिट्रेसमेंट मार्केट ने जो शुक्रवार को जो मार्केट ने फॉल दिया, वो एक तरह से आप कह सकते हो रिट्रेसमेंट के स्टार्टिंग हुआ। वो रिट्रेसमेंट मार्केट पूरी तरह लेगा कि नहीं लेगा, वो अभी डिपेंड करेगा, पता चलेगा कि मंडे वनडे को मार्केट कैसा क्या बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जैसे कि मैंने बताया कि जब भी बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहीं से ही मार्केट वापस जाए। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ से जब सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पे ना लोग पैनिक सेलिंग करना चालू कर देते हैं, मतलब यहीं से सेलिंग करना चालू कर देते हैं कि हाँ भाई अपनी पोजीशन एक्सिट करो, और सेलर्स भी जो है यहाँ से धीरे धीरे घुसना चालू कर देते हैं, तो मार्केट यहीं से गिर जाता है। तो यही सेम चीज़ हुआ है कि ये जो लेवल्स है यहाँ तक कि मार्केट नहीं पहुंचे, उसके पहले ही मार्केट ने फॉल दे दिया। हो सकता है कि मार्केट मंडे को जो है गैप अप दे दे, मंडे को गैप अप दे, ऊपर जाओ, फिर यहाँ से फॉल करे, ये भी हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, दोनों सिनेरियोज हो सकता है। बट यहाँ पे जो फॉल था, अगर मैं 5 मिनट में जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे जो फॉल था ये बहुत ज़्यादा एक रिट्रेसमेंट का जो है मार्केट दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंट्राडे में हम लोग ने इसको किस तरह से स्टडी किया, कैसे हम लोग यहाँ पे समझे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कैसे समझे वो हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं प्रीवियस डे के चार्ट्स को देखूँ तो प्रीवियस डे, हालांकि ये लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे थे, नॉर्मल जैसे हमने लेवल्स ड्रॉ करते वैसे मैंने ड्रॉ करके रखे थे। तो मार्केट यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ से एक रैली जो लिया था, मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई लगाया करीब करीब 16,960 के करीब करीब अपना हाई मार्केट ने लगाया। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट जनरेट किया, मार्केट वापस ऊपर जाके फिर से यहाँ पे मार्केट ने अपना सपोर्ट जनरेट किया। तो मार्केट ने अंदर रेंज डिसाइड कर दे कि मैं इस रेंज के अंदर फिलहाल के लिए जो है एक ट्रेड कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोगों को पता है दोस्तों, कभी मार्केट अगर एक बार ऊपर जाता है तो या तो वो रेंज में फंस जाएगा या तो मार्केट यहाँ से जाके एक रिवर्सल लेगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो मार्केट यहाँ पे देखो जाके रेंज में फंसा रहा है, 2 दिन ऑलमोस्ट इस रेंज में फंसा रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड किए, यहाँ पे भी हम लोगों ने पैसे कमाए। तो यहाँ पे मार्केट रेंज में फंसने का मतलब क्या था कि मार्केट दो बार यही इसी जगह से मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, इसी जोन से फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, एंड नेक्स्ट डे मार्केट जब आया ना, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस तो फेस किया। अगर आप ध्यान से देखोगे एक दिन पहले का मार्केट, तो मार्केट इसी रेजिस्टेंस के आजू बाजू ही खत्म हुआ था। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, या तो मार्केट गैप अप होकर ऊपर जाता या फिर मार्केट गैप डाउन होता, मतलब इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस फेस करता। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोस्त, तो जिस तरह से डाउ जोन्स में हुआ था मतलब इसी दिन में जो शाम को डाउ जोन्स हुआ था, डाउ जोन्स में भी यही सेम चीज़ हुई थी कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया था। यहाँ पे मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, डाउ जोन्स ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया था। तो यहाँ पे सीधा जो मार्केट है ना इसी जोन के ऊपर ही ओपन हुआ। अब सिंपल सी बात है, जब इसके ऊपर ओपन हुआ इसका मतलब क्या है कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। तो क्या हम सीधा एंट्री कर लेते? नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 कंडीशन में हम एंट्री करते हैं। अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ है तो यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट अपने डे हाई को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। सेम चीज़ अगर सपोर्ट के साथ होगी तो मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ पे मतलब टाइम स्पेंड करके फिर अपने लो को ब्रेक कर दे तो ही हम जाएंगे। तो देखो यहाँ पे वो कंडीशन हुई है क्या, मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, सारे जितने भी न्यू वाइज ट्रेडर्स हैं जो कि इनको नहीं आता है ट्रेडिंग बहुत अच्छे से, इनको नहीं पता है मार्केट किस चीज़ के बारे में, वो सब के सब यहाँ पे एंट्री किए होंगे। सारे के सारे सब कॉल भर रहे होंगे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी न्यू ट्रेडर सब के सब यहाँ पे कॉल किया, और देखो उनका हालत क्या हुआ, सबका स्टॉप लॉस मार के मार्केट नीचे आ गया। ठीक है,
अच्छा मैं होता तो कहाँ एंट्री करता, मैं एंट्री यहाँ पे करता, बिल्कुल करता, बट मैं एंट्री करता इस पॉइंट के क्रॉस होने पे, यानी मार्केट का जब टॉप क्रॉस होगा तब मैं एंट्री करता। तो इससे पता चलता है कि हाँ मार्केट में यहाँ पे अभी भी बुल्स बने हुए हैं। अब आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या हरकतें की, मार्केट ने 1 2 3 4 5 7 7 8 कैंडल यहीं पे बना दिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अच्छा सर यहाँ पे तो ये जो अब जैसे लो ब्रेक हुआ वहाँ पे आपको एंट्री करना, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। बट यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री नहीं की, पता इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मोमेंटम नहीं आया। मोमेंटम नहीं आने का रीजन क्या है कि मार्केट में थोड़ा भी बिल्डअप नहीं है। मार्केट कभी भी दोस्तों ऐसे मोमेंटम नहीं करता है, मतलब ऐसे सीधा ऊपर गया सीधा नहीं, ऐसा नहीं करता मार्केट मोमेंटम। मार्केट मोमेंटम तब करेगा जब कोई एक पार्टी ट्रैप होगी मार्केट में। अगर मार्केट में सेलर्स ट्रैप है तो बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा, अगर मार्केट में बायर्स ट्रैप है तो फिर सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि ये जो कैंडल है ये सब ट्रैपिंग कैंडल्स, ये ट्रैपिंग कैंडल्स, ये सब ट्रैपिंग कैंडल्स है। जहाँ पे विक ऊपर साइड रहती है वहाँ पे मार्केट में ट्रैप किया हुआ है, प्लस ये रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। तो ये तो डैम श्योर है कि ये सारे ट्रैपिंग कैंडल्स यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब घुसे होंगे। आप खुद सोचो ना, आप खुद अगर नोवा स्टेट होते तो खुद आप यहाँ पे घुसते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सबके सब ओपन किए। अब सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, सबका स्टॉप लॉस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पर। किसी का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ये दो इतना जो जोन है ना, इसी जोन के अंदर सबका स्टॉप लॉस रहा होगा। तो हमको क्या देखना है, मेक श्योर कि ये जो है इस जोन के नीचे एटलीस्ट क्लोज कर ले। सिंपल सा बात है, इस जोन के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देगा तो हाँ यहाँ पे एक डाउनफॉल आ सकता है। तो देखो सेम मार्केट यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप लिया, थोड़ा सा बिल्डअप लेने के बाद मार्केट ने इस जोन पे क्लोज किया। देखो यहाँ पे जितने भी बायर्स है ना वो सबके सब आउट हो गए इस जोन पे, जैसी मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी। जैसी मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे एंट्री करने का। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे आपका एसएल लगा सकते थे इस कैंडल के हाई पर। 28 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। आप चाहते तो थोड़ा स्विंग हाई पे मतलब यहाँ पे भी लगा सकते थे, नो इशू। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पे अड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट यहाँ पे अड़ सकता था। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इस टाइप की कंडीशंस होती है ना, हम यहाँ पे जितने भी लॉट्स लेते हैं यहाँ पे कुछ लॉट हम अपने बुक कर लेते हैं। कुछ लॉट लाइक अगर मेरे पास 10 लॉट है तो मैं यहाँ 5 लॉट बुक कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं दूसरा सपोर्ट खोलूँगा। दूसरा सपोर्ट देखो मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा था, अगर अब मैं ध्यान से दिखाऊँ तो देखो ये वाले पॉइंट पे मेरे को दूसरा सपोर्ट मिल रहा था। तो कुछ 5 अगर आपने 5 क्वांटिटी बुक कर ली, फिर आप 3 क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट फॉल हुआ है। अब आपको बोलेंगे दूसरा कहाँ पे मुझे बुक करना है, तो दूसरा हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है यानी यहाँ पे बुक करना है। यहाँ पे 2 क्वांटिटी और बुक कर लो। अगर आपके पास अब बचा है आधी, मतलब 1 क्वांटिटी और बचा है तो उसको ट्रेल करो। कहाँ ट्रेल करोगे, किस तरह से ट्रेल करोगे, आप करोगे एक एक कैंडल के ऊपर, क्योंकि इतना मार्केट जब फॉल दे चुका है तो एक एक कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो अभी आप बोलोगे कि क्यों सर ये आप पूरा कैप्चर किया है क्या, मैं नहीं किया कैप्चर। क्यों, क्योंकि मैं खुद भी अभी 2 लॉट से 3 लॉट से ही करता हूँ। मैं भी 10 लॉट के जितना पहुँचा नहीं हूँ, मैं भी अभी 2 लॉट 3 लॉट से ही करता हूँ। हाँ, बट क्योंकि मुझे अब थोड़ा बहुत मार्केट समझ में आने लगा है तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ पे कौन ट्रैप है, कहाँ पे कैसा मोमेंटम मिलेगा। चलो ठीक है, अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल से यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बना के रखा है आपके लिए। कुछ नहीं, अगर आप इसको भी देख के ट्रेड करते तो भी चलता। अभी आप बोलोगे कप एंड हैंडल, हाँ पूरी कंडीशन हमारी फॉलो हुई, जो कंडीशन में मैं बताता हूँ लोगों को। लाइक मार्केट एक 1 वे भी है, मतलब अच्छा खासा एक रैली भी है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे हमको क्लोजिंग भी मिली है। तो नो डाउट यहाँ पे कप एंड हैंडल के सेटअप से घुसे तो भी चलता। अगर नॉर्मल जो प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट से तो भी चलता। किसी भी कॉन्सेप्ट से आप घुसो, उस जो भी रैली आ रही है मार्केट उसमें कम से कम फॉलो तो करो। तो ये हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी का। अब आप सोचोगे कि सर आपने इतना बड़ा रैली कैप्चर नहीं किया, आपको दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ मुझे दुख। क्यों नहीं हुआ उसके पीछे मैं भी रीज़न बताऊंगा कि क्या मतलब क्या चीज़ें जिसके कारण मैं इस रैली को कैच नहीं कर पाया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो नोवा ट्रेडर होगा जब वो इतना बड़ा फॉल देंगे ना, सिंपल सी बात है वो यहाँ पे एंट्री करना चाहेगा। वो बोलेगा कि हाँ यार इतना बड़ा फॉल आ गया, मैं थोड़ा सा एंट्री कर लूँ, थोड़ा पॉइंट कैप्चर कर लूँगा। तो जब वो एंट्री करेगा ना, आप देखोगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे एक बड़ा सा अप मूव आया, वो यहीं पे एग्जिट कर जाएगा, वो नहीं बैठेगा यहाँ पे। सिंपल सी बात है, लोगों की साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलता है। मार्केट को पता है कि इस लेवल पे आने के बाद बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि एंट्री करें जो नोवा स्टेट है। हालांकि मार्केट यहाँ पे गया है, जिसके पास पेशेंस हो सकता है कि वो यहाँ पे बैठा हो गलती से और यहाँ पे भी निकल गया, हो सकता है। मैं ऐसे नहीं कहता कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पर प्रोफेशनल ट्रेडर मुझे लगता नहीं कि पूरे इस मोमेंटम को कैप्चर किया होगा किसी ने भी। कोई अगर यहाँ एंट्री किया होगा तो सिंपल सी बात है कि वो यहाँ कहीं पे निकल गया होगा, या फिर यहाँ कहीं पे निकल गया होगा, या फिर यहाँ कहीं पे निकल गया होगा, है ना। जब यहाँ पे देखा कि हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ कहीं पे निकल गया होगा। पूरा मोमेंटम दोस्त कभी भी कैप्चर नहीं किया जा सकता। आप कितने भी बड़े लॉट्स लो, कितना भी लो, पूरा मोमेंटम आप कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत आपको 10-20% मतलब का जो भी गैप है उतना आपको छोड़ के चलना पड़ेगा। सो दिस फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़, अब आप बोलोगे क्या इसके बाद भी कोई सेटअप बना? हाँ, यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ बना हुआ है। तो मैं क्या एंट्री किया,
मैं दिन भर दोस्तों, शुक्रवार का दिन था, ऐसे मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, जब मार्केट ने इतना बड़ा रैली दे दिया ना तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। आप पूछोगे क्यों सर, आपको ट्रेडिंग नहीं करना था, इतने लोग कमाए होंगे, आप नहीं कमाए? नहीं, मुझे नहीं कमाना था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे अगर सेटअप बना के भी देगा ना तो भी लोगों के स्टॉप लॉस रिलेटेड करेगा। क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया है, मार्केट की साइकोलॉजी है कि वो एक बार इतना अच्छा मूवमेंट दे देगा तो वो दिन भर सिर्फ स्टॉप लॉस हंट ही करेगा। और मुझे पता था कि जब मैं इस मोमेंटम में नहीं कमा पाया ना, तो ये जो जिगजैग मोमेंटम है इसमें तो मैं कतई नहीं कमा पाऊंगा। एक ऑप्शन बायर कभी नहीं कमा सकता। अगर शुक्रवार का दिन है, अगर आपने इस रैली को पकड़ा होगा तो सिंपल सी बात है, 5,000 रुपये का लॉट, आपका एक लॉट से आप कमा सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप कहीं भी घुसे होंगे ना तो मैक्स टू मैक्स 700 से 800 रुपये आप कमा पाते, उससे ज़्यादा आप कमा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे ना प्रीमियम स्पीड से बढ़ेगा ना कम होगा, प्लस ये शुक्रवार का दिन है तो कतई यहाँ पे इतनी प्रीमियम स्पीड से नहीं बढ़ता है। तो यही रीज़न था कि दोस्तों मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। अच्छा, अब ये क्यों ट्रेड नहीं किया, इसके पीछे रीज़न मैं समझा देता हूँ। मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी को लेकर बैठा हुआ था, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये सेटअप बहुत अच्छा बना था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी कितना अच्छा सेटअप बना के दिया, लाइक कप एंड हैंडल पूरा बहुत अच्छे से मार्केट ने यहाँ पे फॉलो किया। ये एक बड़ा सा कप, ये छोटा सा हैंडल, तो मार्केट यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे शो कर रहा था। निफ्टी में इतना अच्छा शो मुझे नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि जहाँ पे मुझे अच्छा दिखेगा मैं वहाँ ट्रेड करूँगा। मैं क्यों दो जगह मतलब इधर उधर कूदते रहूँ। और मेरा आदत वही है कि जब भी मैं फॉलो करता हूँ तो मैं एक ही इंडेक्स को फॉलो करता हूँ, मैं 4-5 इंडेक्स में नहीं कूदता हूँ कभी भी। तो मैं बैंक निफ्टी में गया तो बैंक निफ्टी मुझे अच्छा दिख रहा था, तो मैं बैंक निफ्टी को लेकर बैठा हुआ था कि जैसे मार्केट नीचे क्लोजिंग देगा मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। अब यहाँ पे आप चीज़ देखोगे कि बैंक निफ्टी में छोटा सा गेम हुआ। गेम क्या हुआ कि हम क्लोजिंग चाह रहे थे इस जगह पे कहीं पर मार्केट ने देखो कितना नीचे क्लोज कर दिया, है ना। अब जब मार्केट ने यहाँ क्लोज किया तो बहुत सारे लोगों ने जो फोमो में एंट्री कर लिए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पूरा मोमेंटम कैप्चर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे फोमो में एंट्री नहीं करता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी इस जगह पे एंट्री नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। और अगर वो एंट्री भी करेगा ना तो अगर वो 10 लॉट से करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे वो 2 ही लॉट ऐड करेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जितना मैं करता हूँ वो 2 ही लॉट ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त दोस्त क्लोजिंग मुझे इतनी नीचे मिली है ना कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकता। अगर मैं यहाँ पे सिंपल से चीज़ बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे अभी एंट्री लेता हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम यहाँ तक के स्टॉप लॉस रखना है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मुझे मिनिमम यहाँ तक के स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 161 पॉइंट्स। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले सकोगे? आप नहीं ले सकोगे। प्लस दूसरी चीज़, अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना है ना तो देखो मुझे प्रॉफिट ना कहीं यहाँ पे बुक करना पड़ता है, ये जगह पर। अब आप मुझे एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज का बताओ कितना आ रहा है, 0.72। अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो कभी भी यहाँ एंट्री नहीं करेगा, कभी भी एंट्री नहीं करेगा। वो क्या वेट करेगा, वो चाहेगा कि प्राइस एक बार रिट्रेस होने के लिए अपने इस पॉइंट पे आ जाए, मैं ले लूंगा। पर देखो क्या इस पॉइंट पे प्राइस आया, अगर इस पॉइंट पे आता है प्राइस तो भी मेरा देखो 1.15 जा रहा था, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दोस्तों कभी भी यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा। वो एंट्री अगर उसको करना होगा, जैसे मैंने बताया कि 1/5 क्वांटिटी से करेगा, 10 लॉट वाला है तो वो सिर्फ 2 ही लॉट करेगा, बाकी के लॉट वो यहाँ ऐड करेगा। ये एक नॉर्मल सा चीज़ है। अब जब मार्केट ने इतनी नीचे क्लोजिंग दे दी ना तो फिर मैं वेट करा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद भी वेट कर रहा था कि यहाँ पे ऊपर आए मार्केट और मैं फिर यहाँ पे खरीदूँ। पर नहीं, मार्केट ने यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मार्केट हमें फॉल हो गया। आपको क्या लगता है कि एक न्यूवर्स ट्रेडर क्या करता है? न्यूवर्स ट्रेडर यहाँ घुसने का सोचता, जो भी नया ट्रेडर जो लॉस करता है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा, वो यहाँ घुसने का सोचता, वो यहाँ घुसने का सोचता, वो यहाँ घुसने का सोचता। तो दोस्त मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे तो चलो ठीक है, आज आपका चल गया, पर क्या आप इस स्ट्रेटजी से रोज कमा सकते हो कि कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी मार्केट फॉल हो तो चलो ठीक है हम फॉल के साथ चले गए? आप नहीं कमा पाओगे। 90% टाइम पे जब भी आप करोगे ना, आप शॉर्ट ट्रेड करोगे स्टेप से अंधड़ी में, तो इसमें से ना 80 बार आपका फेल होगा। और जो मैं तरीके बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे, फोमो में नहीं घुस के, अगर आप सही से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए मार्केट में एंट्री करोगे, तो आप 100 में से 70 बार हो सकते हैं प्रॉफिटेबल हो जाए, 10 बार हो सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, मंजूर है। पर 100 बार में से मैं 80 बार लॉस नहीं खाऊंगा मार्केट में। क्योंकि जो प्रॉफिट है ना, ये सब प्रॉफिट, ये छोटे मोटे प्रॉफिट है और वो मतलब 20 दिन 30 दिन में एक बार आएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ रोज करते, निफ्टी ये चीज़ रोज नहीं करता। आप निफ्टी के पीछे चले जाओ, निफ्टी ऐसा कभी इतना सारा जो इतना अच्छा जो फॉल दिया मार्केट, ये डेली नहीं देता। ये हो सकता है 20 दिन 30 दिन में एक बार मार्केट फॉल देता। नहीं तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ आते यहाँ के टाइम स्पेंड करता है, ऊपर जाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, ये सब मार्केट करता है अपने सपोर्ट रिस्क के साथ। इतना जो अच्छा ब्रेक मार्केट ने एक के बाद अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ये डेली नहीं करता है। सेम चीज़ जैसे कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई, कोई बात नहीं, मिस हो गया, हो जाने दो, रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो मैं एंट्री नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और मार्केट यही चाहता है। मार्केट ये जो आज की है ना दोस्तों, अगर आप कुछ सच बात बताओ तो मार्केट ने ये जो किया है ना, ये मार्केट बताना चाहता है आपको कि देखो मैं इस टाइप का फॉल हो रहा हूँ और ये चीज़ मैं कल भी हो सकता हूँ। तो आज भले ही वो आपको एक लॉट में 5,000 रुपये दे दिए ना, कल आपसे 10 बार वो गलत ट्रेड करवाएगा और आपसे 50,000 रुपये लेके जाएगा। मार्केट का यही रूल है, वो आपके रूल्स ब्रेक करेगा और आपको बार बार रिग्रेट फील कराएगा कि देखो यार मैं मतलब इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं ना, मैं इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैं पिछले दिन इस रैली में पार्टिसिपेट किया था, देखो ये रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं था इसमें प्रॉफिट में। मैं इस रैली में पार्टिसिपेट किया था, मैं था प्रॉफिट में।
क्या दिक्कत है? देखो कप एंड हैंडल मिला है मेरे को, कल भी प्रॉफिटेबल था, कल दो मेरे को कप एंड हैंडल मिला, यहाँ भी मिला, ठीक है। सेम अगर देखो कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी है, तो मेरे को मिला ना। अगर मार्केट मुझे 2 दिन, एक दिन में 2 बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पिछले 7-8 दिन से मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो एक दिन तो मार्केट मुझे थोड़ा सा रुलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं ज़बरदस्ती का लॉस ले लूँ कि हाँ मैंने 3 दिन 4 दिन में मैंने 5,000 रुपये कमाया तो आज मैं 2,000 रुपये उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। अगर आप नहीं किसी पैटर्न में घुस पाए हो तो जस्ट लीव इट, जान दो, तो दूसरा मौका खोजेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले निफ्टी की, जब भी मार्केट इतना अच्छा मूवमेंट दे देता है उसके बाद मार्केट दिन भर बदतमीजी करेगा, दिन भर वो लोगों की स्टॉप लॉस हंट करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर मैं जाऊँ, भले ही मैं हमारे जो लेवल्स है उनकी रेस्पेक्ट मार्केट बहुत अच्छे से कर रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू बना के दिया है, अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे आपका एंट्री भी दी, आप एंट्री लेते देखो टारगेट तक पहुंचे क्या आपका डब्ल्यू? नहीं पहुंचा। देखो दिन भर मार्केट यहाँ पे वेस्ट किया, वेस्ट करने के बाद लास्ट में आपके एंट्री पॉइंट के आजू बाजू आके मार्केट खत्म हो गया। तो दोस्त यही चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी बहुत जरूरी है कि मार्केट कब कैसे रिएक्ट करेगा। जब मार्केट में इतना अच्छा फॉल आ जाए ना, तो ये बहुत बड़ा एक रेड सिग्नल होता है कि मार्केट में इतना अच्छा फॉल आ गया, फिर इतनी अच्छी रैली आ गई मार्केट में, कोई भी साइड हो, अप साइड हो डाउन साइड हो, जब भी इतनी अच्छी रैली आ गई तो अब दिन भर सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, वो सिर्फ यही चाहेंगे कि वो आपको सेटअप बना के दे, आप वहाँ पे एंट्री करो, वहाँ पे लॉस करो, वहाँ पे आपको सेटअप बना के दे, आप लॉस करो, फिर वो एंट्री करो, यही सब वो चाहता है। मतलब जहाँ पे आप दिन भर में इस रैली को पकड़ के आप हो सकता है कि 5,000 रुपीज़ प्लस में हो सकते थे, आप डे ऑफ द एंड, मतलब एंड ऑफ द डे आप फोमो के चलते सिर्फ हो सकते हैं कि -2,000 में चले जाओ। तो दोस्त ये मार्केट का खेल है, ये चीज़ जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है। नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड, दिन भर आपको सिर्फ एक ट्रेड मिले बेटर है, 2 ट्रेड मिले और अच्छा है, ट्राई करो। जब 2 लॉस, दोनों के दोनों लॉस हो जाए तो भी ट्रेडिंग बंद कर दो, 2 में से 1 लॉस हो जाए तो भी ट्रेडिंग बंद कर दो, दोनों के दोनों प्रॉफिट हो जाए तो भी ट्रेडिंग बंद कर दो। ये सिंपल सा रूल जो मैं मानता हूँ और मैं इसी में काम करता हूँ। सो दोस्तों आपको कैसे लगे वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।